अस्सलामुअलैकुम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी। और बाब इमाम टीवी पर आज की जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपने चंद उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो बरादरान आले सुन्नत, जिन्होंने मुझसे ये कहा कि हमको ये देखना है कि वो कौन सी किताबें हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पर हज़रत उमर जो है वो आग लेकर के और उनके घर पर हमला किया। क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे उलमा से जब हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि शिया झूठ बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ये बात सच है तो क्या आप हमको वो सारे हवालाजात दे सकते हैं? तो आज की वीडियो बनाने का मकसद फ़कत और फ़कत अपने उन भाइयों के साथ है जिन भाइयों ने मुझसे ये बात की। मैं उनके लिए वीडियो बना के ये तमाम हवालेजात जो हैं उन तक पहुँचाने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं 10 किताबें जो बड़ी से बड़ी मोतबर किताबें हैं वो दिखाऊंगा, और इससे हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि फ़कत ये किताबें हैं, क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर इससे ज़्यादा किताबें डालना जो है वो मेरे लिए मुनासिब नहीं था। इसलिए ताकि आप तहकीक भी आपके लिए आसान होगी, इस वीडियो को ले जाके अपने उलमा के पास ले जाएं और ये दिखाएं। ये किताबें जो मैं आपको स्क्रीन पर एक एक किताब दिखाऊंगा, उसकी जो जो अबारत है वो सारी आपके सामने पेश करूंगा। आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुदा के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाना और खुदा को गवाह बना के इन किताबों को जाके चेक करना जो मैं आपके सामने पेश करूंगा, क्या ये लिखा हुआ है वहाँ पर या नहीं। आज की तवील वीडियो नहीं होगी, मैं कोशिश करूंगा कि क्योंकि फ़कत और फ़कत मेरा काम आज की इस वीडियो में वो किताबें दिखानी है जिनमें हज़रत उमर का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के घर पर हमला करना मौजूद है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ, और स्क्रीन पर हम आज जो है वो तमाम किताबें देखेंगे, वो कौन कौन सी किताबें हैं जिनके अंदर ये बातें मौजूद हैं। तो आए देर नहीं करते, सबसे पहले हम स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। जी नाज़रीन इकराम, यकीनन आपको स्क्रीन पर सबसे पहली किताब तारीख़ अल याकूबी जिल्द 2 आपको नज़र आ रही है। तारीख़ याकूबी की जिल्द नंबर 2 के ऊपर हम सबसे पहले जाएंगे और यहाँ जाके आपके सामने दिखाएंगे आपको कि यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। आप पहले ये सारा हवाला चेक कर लें ताकि आपके सामने ये सारी चीज़ें मौजूद हों और आप इस चीज़ों को देख के अपने पास महफूज कर सकें। मैं सबसे पहले चलता हूँ और आपको इस किताब जो तारीख़ याकूबी है, इसके जो जहाँ जिस पेज पर वो बात लिखी हुई है हम वहाँ जाके देखते हैं। तो यकीनन नाज़रीन इकराम, ये आपको नज़र आ रहा है, जिल्द नंबर 2 है, पेज नंबर आपको नज़र आ रहा है 200, एक 199 और 200। 199 का आखिरी हिस्सा पेज का और 200 पेज का शुरू। ये आपको नज़र आ रहा है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को इतला मिली अंसार और महाजरीन की एक जमात हज़रत अली इब्न अबी तालिब के साथ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा दुख्तर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में इकट्ठी हुई है। तो वो एक जमात के साथ आए और उन्होंने घर पर हमला कर दिया और हज़रत अली अलैहिस्सलाम तलवार लिए बाहर निकले। तो हज़रत उमर आपसे मिले और हज़रत उमर ने आपसे कुश्ती लड़ी। ये सारा वाक़या तारीख़ याकूबी के अंदर नाज़रीन किराम मौजूद है। मैंने हवाला पेश कर दिया है, आप इस हवाले को ख़ुद अपनी आंखों से तारीख़ याकूबी के अंदर देख सकते हैं। इसके बाद अब चलते हैं दूसरी किताब, जो किताब हमारे पास मौजूद है। आपको मुकम्मल हवाला जात दिखाएंगे ताकि आप ख़ुद देख के इसको तहकीक कर सके। ये किताब आपको नज़र आ रही तारीख़ मसऊदी है। तारीख़ मसऊदी की जिल्द नंबर 1 और 2 है जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। अब हम सीधे चलेंगे उस पेज पर जहाँ पर ये बात मौजूद है और जाके देखते हैं कि वहाँ पर ये क्या बात हमको मिलती है ताकि हम इन तमाम चीज़ों की हक़ाइक़ को जान सकें। यकीनन नाज़रीन इकराम आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से ये बात शुरू होती है। आपका कलाम हिस्सा 2 मरूज अल ज़हब और इसका तारीख़ मसऊदी पेज का नंबर 236, जिल्द जो है अव्वल और 2। ये जिल्द 2 का कि एक जिल्द के अंदर 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, 2 जमा है, तो लिहाजा आप पहली जिल्द को ख़त्म करके दूसरी जिल्द आगे जाके पेज नंबर 236 पर जाएंगे, ये बात आपको वहाँ मिल जाएगी। जी नाज़रीन इकराम, हज़रत ज़िंदगी में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा तोड़ा गया।
یہ یقیناً آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے آگے چلتے ہیں، وہ کتاب مزید کتاب دیکھتے ہیں، وہ کتاب کون سی ہے، تاکہ میرے بھائیوں کو مکمل حوالہ جات مل سکیں اور وہ دیکھتے جائیں۔ جی ناظرین اکرام، آگے والی کتاب کو دیکھتے ہیں۔ یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ جلد کون سی ہے، تاکہ آپ کو تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ میرے پاس یہ جلد نمبر 11 ہے۔ اب 11 نمبر جلد جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، آپ یہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں دوبارہ سے آپ کو پورا حوالہ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ جلد نمبر 11 آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے جلد نمبر 11 کے ہم اس پیج پر چلتے ہیں جہاں یہ بات موجود ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ جی ناظرین اکرام، یقیناً آپ کو نظر آ رہا ہے پیج نمبر 484، مصنف ابن ابی شیبہ مترجم، جلد نمبر 11، کتاب المغازی، کتاب المغازی جلد نمبر 11، پیج کا نمبر 484، اور یہ آپ کو بات نظر آ رہی ہے کہ بیعت کی تو حضرت علی، حضرت زبیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں آنے جانے لگے اور ان سے مشاورت کرنے لگے اور اپنے معاملات میں ان سے تقاضا کرنے لگے۔ پس جب یہ بات حضرت عمر بن خطاب کو پہنچی تو آپ نکل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ آپ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں داخل ہوئی اور فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، خدا کی قسم تمام مخلوق میں ہمیں تمہارے والد سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، اور آپ کے بعد، آپ کے والد کے بعد ہمیں آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ آپ کے پاس جمع ہوتے ہوئے تو مجھے یہ بات اس سے مانع نہیں ہوگی کہ میں لوگوں کو حکم دوں اور ان تمام گھر والوں افراد کو گھر کو جلا دیا جائے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ دیکھا مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 11 میں بھی یہی بات ہم کو مل رہی ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عمر نے دھمکی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کو۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کتاب، اور کیونکہ یہ ساری کتابیں آج میرا کام آپ کو دکھانا، یہ میرے پاس اب جو کتاب ہے مسند فاطمہ الزہرا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی کی۔ آپ اس کتاب کو دیکھ لیں، علامہ جلال الدین سیوطی بہت بڑے علماء اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں۔ مسند فاطمہ الزہرا میں امام جلال الدین سیوطی کیا لکھتے ہیں، وہ آپ کو یہ عبارت دکھاتے ہیں کہ مسند فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں علامہ سیوطی نے کیا لکھا ہے۔ یہ یقیناً یہ پورا حوالہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ میں آپ کو چلتا ہوں اس پیج کے اوپر کہ جہاں پر علامہ سیوطی نے وہ بات لکھی ہے کہ کیا معاملہ پیش آیا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں مسند فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، پیج نمبر 44، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی بیعت کی گئی تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں معاملہ خلافت کے متعلق گفتگو و مشاورت کرنے کے لیے آئے اور پھر چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق کو خبر ہوئی تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آ کر کہنے لگے، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم با خدا ساری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور ان کے بعد سارے جہان میں آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن خدا کی قسم آپ کی یہ عزت، محبت اور عزت اس معاملے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی کہ یہ لوگ آپ کے گھر میں جمع ہوں تو میں ان سب کے ساتھ اس گھر کو جلا دینے کا حکم نہ دوں۔ یہ ناظرین اکرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ تھی مسند جو ہے فاطمہ الزہرا علامہ سیوطی کی۔ یہ آپ نے حوالہ بھی نوٹ کیا، اس کو نوٹ کرتے جائیں۔ اب میں اس کے بعد ایک اور کتاب دکھاتا ہوں۔ یہ کتاب جو ہے عضلات الخلفاء عن الخلافت الخلفاء، مترجم شاہ عبد المحدث دہلوی کی یہ کتاب، آئیں اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ یہ شاہ عبد المحدث دہلوی کی یہ کتاب ہے عضلات الخلفاء عن خلافت الخلفاء، مترجم حضرت شاہ ولی اللہ، تالیف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ ناظرین اکرام اس کتاب کو بھی دیکھیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو دہلوی ہیں وہ کیا لکھتے ہیں اس کتاب کے اندر۔ ہم اس کتاب کو بھی دیکھتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کتاب جو ہے
अज़लातुल खुलफा आपकी आंखों के सामने है। हम उस पेज पर चलते हैं कि जहां ये बात मौजूद है। नाज़रीन इकराम, अज़लातुल खुलफा पेज नंबर 136 जिल्द 4 आपकी आंखों के सामने है और आप इसको देख सकते हैं। 4 नंबर जिल्द के अंदर ये इबारत पूरी की पूरी हाईलाइट हो चुकी है। तुमसे ज़्यादा पैदा कोई नहीं ओ खुदा की कसम, अगर ये जमात बनु हाशिम आकर तुम्हें इस पास जमा हुई तो ये बात यानी आपका प्यारा होना मुझे इस बात से ना रोक सकेगी कि मैं इनके बारे में ये फैसला कर लूँ कि इनके ऊपर इस घर को जला दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये थी अज़लातुल खुलफा जो आपने मुलाहिज़ा की। अब इसके बाद आगे चलते हैं। एक किताब आपको और दिखा देता हूँ और ये किताब कौन सी है? अल फारूक है, शिबली नोमानी की। मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। अल फारूक अल्लामा शिबली नोमानी, ये आपकी आंखों के सामने है। ये शिबली नोमानी की अल फारूक, और अल फारूक के अंदर हम उस मकाम पर चलते हैं, उस पेज पर चलते हैं कि जहाँ पर ये बात लिखी हुई है। आए ज़रा इसको देखें, ये हाईलाइट हो चुकी है। अल फारूक पेज नंबर 76। क्या और लोग मुतमिन होकर कारोबार में मशगूल हो गए, सिर्फ बनु हाशिम और अपने अदा पर रुके रहे और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में वक्तन फ़वक्तन जमा होकर मशवरा करते रहते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पर इन से बैत लेनी चाहिए, लेकिन बनु हाशिम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सिवा किसी के आगे सर नहीं झुका सकते थे। इब्न अबी शीबा ने मुसन्नफ़ में और अल्लामा तिबरी ने तारीख़ तिबरी में रवायत नकल की है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर के दरवाज़े पर खड़े होकर कहा, या बिन्ते रसूल अल्लाह, खुदा की कसम आप हम सब से ज़्यादा महबूब हैं, ताहम अगर आपके यहाँ लोग इस तरह मुजतमा करते रहे तो मैं इन लोगों की वजह से घर में आग लगा दूंगा। यह है अल फारूक शिबली नोमानी की। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास किताब है अल इमामा वल सियासत। अब इसको देखते हैं कि अल इमामा वल सियासत जो है, इस किताब के अंदर हमको क्या मिलता है। ये किताब आपकी आंखों के सामने है। नाज़रीन इकराम, आए ज़रा देखें कि इस किताब के अंदर हमको क्या मिलता है। ज़रा उस इबारत की तरफ चलते हैं सबसे पहले कि इस इबारत यहाँ पर क्या लिखी हुई है, ताकि आप अपनी आंखों से देख सकें। मैं सिर्फ़ और सिर्फ जल्दी जल्दी आपको ये इबारतें दिखाऊंगा ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो और आप इस तमाम चीज़ों को अपने पास नोट कर सकें। ये देख सकते हैं, पेज का नंबर 22 है और आप अल इमामत वल सियासत देख रहे हैं, पेज नंबर 22, और ये पूरी की पूरी बात यहाँ मौजूद है। एक किताब और जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूँ। ये किताब कंज़ुल अमाल है जो आपकी आंखों के सामने है। आप इस किताब को देख रहे हैं। कंज़ुल अमाल उर्दू तर्जुमा फ़ी सुनन अक़वाल वल अफ़आल, ये जो आपके आंखों के सामने है। अब इसके कंज़ुल अमाल के हम पेज नंबर उस पेज पर चलते हैं, यहाँ ये बात मौजूद है। तो नाज़रीन इकराम, यकीनन आप आ चुके हैं उस पेज के ऊपर जहाँ ये बात मौजूद है। मैंने हाईलाइट की हुई है, आप देख सकते हैं। इस चीज़ को आराम सुकून से आप पढ़ सकते हैं और अपने उलमा से भी पूछ सकते हैं कि सच क्या है। ये आपकी आंखों के सामने है, आप देख सकते हैं। मज़ीद एक किताब और दिखा देता हूँ। ये अल मुअज्जम अल कबीर है। मुअज्जम अल कबीर जिल्द अव्वल आपकी आंखों के सामने चल रही है। अब इस किताब की आखिरी किताब जो आपकी आंखों के सामने पेश करने जा रहा हूँ, ताकि आप इससे खुद फैसला कर सकें। अब हम इसके उस पेज पर चलते हैं जहाँ वो बात मौजूद है। जी नाज़रीन इकराम, ये देखा अल मुअज्जम अल कबीर तिबरानी, पेज नंबर 102 जिल्द अव्वल। ये बात हाईलाइट हो चुकी है। वो तमाम किताबों के अंदर जो मैंने आपको दिखाई है, हर किताब के अंदर ये बात मौजूद है कि हज़रत उमर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी के घर पर दरवाजे पर जाके ये धमकी दी, और कुछ किताबों में लिखा कि उन्होंने आग लगाई। किसके दरवाजे पर? हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पर। तो मेरे भाइयों, जिनसे मेरा वादा था, मैंने अपने वादे के मुताबिक ये वीडियो सबूतों के साथ, किताबों को दिखाने के साथ आप तक बना के आप तक पहुंचा रहा हूं। अब आप जानो, आपका खुदा जाने, आप तहकीक करते हैं या नहीं, उलमा से बात करते हैं या नहीं। मेरा काम फ़कत इतना था, और इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं कि फ़कत ये किताब है, इसके अलावा अब सैकड़ों और किताबें भी हैं। मज़ीद किसी को हवाला जात चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं इसी तरह वीडियो बना के बाकी किताबों को भी वीडियो के अंदर जमा कर दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।